हेलो फ्रेंड्स, राजा ईएस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज मैं ऑब्जेक्टिव के अनेक प्रकार के प्रश्न के बारे में बताने जा रहा हूं, जो कि सभी पीटी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए, आज का प्रथम प्रश्न है आज के वीडियो का, कौन सा विषय केंद्रीय सूची में शामिल नहीं है। तो फर्स्ट प्रश्न जो है, जैसे कौन सा विषय केंद्रीय सूची में शामिल नहीं है, तो यह है आपका मजदूर संगठन। तो मजदूर संगठन जो है वह केंद्रीय सूची में शामिल नहीं है। ठीक है। अगला प्रश्न है, किस संवैधानिक संशोधन ने पंचायती राज संस्था को स्थापित किया। तो किस संवैधानिक संशोधन ने पंचायती राज संस्था को स्थापित किया, तो यह है 73वां संविधान संशोधन अधिनियम जो हुआ था, उसी के अधीन यह संवैधानिक संशोधन ने पंचायती राज संस्था को स्थापित किया। तो इसका सही आंसर होगा 73वां संशोधन अधिनियम। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत में त्रिस्तरीय पंचायत राज प्रणाली का प्रस्ताव किसने किया था। तो भारत में त्रिस्तरीय मतलब 3 स्तरीय जो पंचायत राज प्रणाली का जो प्रस्ताव हुआ था, उस प्रस्ताव को किसने पारित किया था या किसने दिया था। तो इसका सही आंसर होगा बलवंत राय मेहता समिति। तो बलवंत राय मेहता समिति के माध्यम से ही भारत में त्रिस्तरीय पंचायत राज प्रणाली का प्रस्ताव जो था वो पारित हुआ। ठीक है। अगला प्रश्न है, लोकतंत्रीय विकेंद्रीकरण का आशय क्या है। तो इसका सही आंसर है स्थानीय सरकार, यानी कि लोकतंत्रीय विकेंद्रीकरण का जो आशय है वह है स्थानीय सरकार, क्योंकि किसी भी क्षेत्र के विकास करने के लिए वहां की स्थानीय सरकारें जिम्मेवार होती है। अगला प्रश्न है, कौन सा अनुच्छेद भारतीय संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान करता है। तो कौन सा अनुच्छेद है जो कि भारतीय संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान करता है, तो यह है अनुच्छेद 368, क्योंकि कानून बनाने का अधिकार जो है वह भारतीय संसद को है। इसलिए यह जो भारतीय संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति जो प्रदान करता है वह अनुच्छेद 368 है। अगला प्रश्न है, त्रिभाषा सूत्र की सिफारिश किस समिति ने की थी। तो त्रिभाषा का मतलब होता है 3 भाषा। ठीक है। तो त्रिभाषा सूत्र की सिफारिश जो समिति ने की थी, उस समिति का नाम था कोठारी समिति। तो प्रश्न है, त्रिभाषा सूत्र की सिफारिश किस समिति ने की थी। तो इसका सही आंसर होगा कोठारी समिति। अगला प्रश्न है, कौन सा तत्व राज्य का अनिवार्य तत्व नहीं है। तो यह कौन सा तत्व है जो कि राज्य का अपना अनिवार्य तत्व नहीं है, वह है आपका नागरिकता। तो नागरिकता ही एक ऐसा तत्व है जो कि राज्य सरकार का अपना अनिवार्य तत्व नहीं है। ठीक है। अगला प्रश्न है, लॉरेंज वक्र क्या दर्शाता है। तो इसका सही आंसर होगा आय वितरण को, यानी कि लॉरेंज वक्र जो है वह आय वितरण को दर्शाता है। अगला प्रश्न है, किसी अर्थव्यवस्था में पूंजी निर्माण किस पर निर्भर करता है। तो इसका सही आंसर है कुल बचत पर। तो किसी भी अर्थव्यवस्था में पूंजी निर्माण जो हो निर्भर करता है वह कुल बचत पर, यानी कि जो आमदनी होती है और आमदनी खर्च करने के बावजूद जो बचत बच जाता है, उसी बचत पर किसी भी अर्थव्यवस्था में पूंजी निर्माण निर्भर करता है। अगला प्रश्न है, सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह जो है वह है आपका बृहस्पति। इसका सही आंसर होगा सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। अगला प्रश्न है, मानचित्र में समान दबाव क्षेत्रों वाली रेखा को क्या कहते हैं। मानचित्रों में समान दबाव, समान मतलब एक बराबर दबाव देने वाली संस्था जो है, यानी कि जो रेखा है, उस रेखा को क्या कहते हैं, उस रेखा को आइसोबार कहते हैं। यानी कि मानचित्र में समान दबाव वाले जो क्षेत्र होता है उस क्षेत्र को क्या कहते हैं, आइसोबार कहते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, ज्वालामुखी के कप आकार के मुख को क्या कहते हैं। तो ज्वालामुखी के कप आकार का जो बनावट होता है, तो ज्वालामुखी के कप आकार के मुख को, यानी कि मुंह को क्या कहते हैं, तो उस मुंह को हम क्रेटर कहते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तरी अमेरिका के प्रेयरी घास के मैदान क्या है। तो उत्तरी घास से, यानी कि उत्तरी अमेरिका के प्रेयरी जो घास है
या घास का जो मैदान है उस प्रेयरी को हम शीतोष्ण घास स्थल कहते हैं। क्या कहते हैं? शीतोष्ण घास स्थल कहते हैं। तो इसका सही आंसर होगा शीतोष्ण घास स्थल। अगला प्रश्न है, कौन सा यानी कि भारत का कौन सा पड़ोसी देश है जो कि अफीम का सर्वाधिक उत्पादन करता है? यानी कि अफीम का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला भारत का पड़ोसी देश कौन है? तो इसका सही आंसर होगा अफगानिस्तान। ठीक है, तो अफगानिस्तान ही एक ऐसा भारत का पड़ोसी देश है जो कि सबसे अधिक अफीम का उत्पादन करता है। अगला प्रश्न है, एल नीनो क्या है? तो इसका सही आंसर है उष्ण समुद्री धारा है। तो एल नीनो क्या है? उष्ण समुद्री धारा है। अगला प्रश्न है, किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी? तो इसका सही आंसर है लॉर्ड वेलेस्ली। तो सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप को लागू करने वाला व्यक्ति जो था वह कौन था? लॉर्ड वेलेस्ली। ठीक है, अगला प्रश्न है, गदर पत्र का प्रथम अंक किस भाषा में प्रकाशित हुआ? तो गदर पत्र का प्रथम अंक जो प्रकाशित हुआ वह भाषा था उर्दू भाषा। ठीक है, तो गदर पत्र का प्रथम प्रकाशन अंक जो हुआ था वह उर्दू भाषा में ही प्रकाशित हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न है, आत्मीय सभा के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही आंसर है राजा राम मोहन राय। तो आत्मीय सभा के संस्थापक राजा राम मोहन राय को कहा गया है। अगला प्रश्न है, भारत में थियोसोफिकल सोसाइटी की सफलता किसके कारण थी? ठीक है, तो भारत में थियोसोफिकल सोसाइटी की सफलता जो थी वह एनी बेसेंट के कारण थी। किसके कारण? एनी बेसेंट के कारण थी। अगला प्रश्न है, राख का टीला किस नौपाषाणिक स्थल में किस पाषाणिक यानी कि नौपाषाण जो उत्पन्न हुआ था, नौपाषाण युग, यानी कि राख का टीला किस नौपाषाणिक स्थल से संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा संगनकलो। ठीक है, तो राख का टीला संगनकलो नौपाषाणिक स्थल से संबंधित है।